अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा से घाटा की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे रानी की वालदा जो कि हमजा के वालिदैन से मिलने गई थी, वो वापस लौटी तो रानी उनके लिए परेशान हो रही थी। मामा आप कहाँ गई थी? कब से आपके लिए परेशान हो रही थी। तो वो बताती है कि नाइला और निहाल भाई से ही बात कर रही थी, हमजा भी था वहाँ पर, वो तुम्हारे लिए काफी परेशान हो रहा था। ये सुनकर तो रानी की आंखें भर आती हैं। उसे कह दे कि मुझे उसकी हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं। तो वालदा समझाती है कि उसे हमजा से नाराज नहीं होना चाहिए, इस सब में नुकसान तो उसका भी हुआ है। मगर रानी को तो यही लगता है कि सना से शादी करके वो इस नुकसान का अजाला कर चुका है। तो वालदा उसे समझाती हैं कि हमजा को लेकर वो बदगुमान मत हो। अभी तो रानी को अंदाजा नहीं कि हमजा कितना बेबस था। अब ऐसे दानिश की मौत के बाद तो उसकी माँ नीम पागल हो जाती है। वो लोगों को बता चुकी है, हक की गवाही दे चुकी है कि रानी पाकबाज है, मैंने झूठ बोला था, उसकी कोई इज्जत नहीं लूटी गई थी, बस हम ही ने ये सब कुछ किया था। अब यूं ये नवाब बेगम दरवाजे में ही बैठी रहती है कि कब उसका दानिश लौट आएगा, मगर वो नहीं लौटता क्योंकि ये माँ तो अपने हाथों से उसे मार चुकी है। अब वो सब कुछ कर रही है, सबको गवाहियां दे रही है कि जैसे कैसे करके उसके दिल पर से ये बोझ खत्म हो जाए, मगर वो कहाँ होगा क्योंकि गुनाह का बोझ बहुत बड़ा होता है, बहुत भारी होता है। मगर फिर पागलपन के दौरे तो इस सना के भी खत्म नहीं होते। एक दिन हमजा की वालदा जो कि रानी के पास आई थी, ऊपर ही थी, तो इस सना का तो मीटर घूम जाता है लाल दुपट्टा देखकर। उसी वक्त चिल्लाती है, रोती है, उसे फाड़ती है। तो नानी देखते हुए आ गई, ये क्या कर रही हो? तेरी माँ पर कयामत टूट पड़ी और तेरे ड्रामे खत्म नहीं हो रहे। मगर सना को तो लगता है कि कयामत तो उसी पे ही टूटी है। मगर ये सना तो ये सारे दुपट्टे को फाड़ ही देती है। वो मुझे छोड़कर चला गया है, ये दुपट्टा अगर मेरा नहीं रहा तो मैं किसी और के काबिल भी इसे नहीं रहने दूंगी। यूं ही उसकी चीखने चिल्लाने की आवाज बढ़ती चली गई। तो रानी और हमजा की वालदा नीचे आ जाती हैं कि ये क्या शोरगुल की आवाज है। मगर सना का जज्बातीपन खत्म नहीं होता। नानी से कहती है, मेरी जिंदगी बर्बाद हुई है ना, मैं किसी को सुकून से रहने नहीं दूंगी। तो बस फिर रानी जैसे नीचे आती है तो ये सना तो रानी को मारने को दौड़ी, उसका गला दबाती है, मैं इसे जान से मार दूंगी, नहीं छोड़ूंगी। हमजा की वालदा तो ये सब देखकर हक्की बक्की रह जाती हैं। पहले तो ये नानी कुछ ना कहती, मगर हमजा की वालदा जो यहाँ पर है, नाइला बेगम तो पूरी कोशिश करती है कि इस सना को छुड़ा सके रानी से। वो जल्दी से रानी को बचा लेती है उससे, और फिर आगे बढ़ती है ये नानी, और उसी वक्त सना को जोरदार तमाचा दे मारती है। तो ये सना रोते हुए तमाचा लेकर ही बैठ गई। मगर हमजा की वालदा की होश ठिकाने तो अब आए हैं कि ये सना रानी को नुकसान पहुंचाने से बाज नहीं आई। वहाँ पर मेरी नाक में दम किया और यहाँ पर रानी की जान लेने के दर पे है। माँ ने जब जाकर हमजा को बताया, वो तो गुस्से से आग बगोला हो जाता है। अब अगर उसने रानी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। यूँ हमजा की वालदा की आंखों से ये पर्दा भी हट गया कि रानी इन्हें नहीं बल्कि ये लोग रानी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अभी तो नवाब बेगम ने बहुत सी हकीकतें फाश करनी है कि रानी पर हमने और दानिश ने कितने जुल्म सितम किए। ऐसे में व्यूअर्स, आपको क्या लगता है कि नवाब बेगम ये सब कुछ अपने मुंह से फूटेगी? मजीद ड्रामा रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।